होम स्टडी इंडिया में दोस्तों आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो है जैन रिलीजन, जैन धर्म। जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी थ्योरी बनती है वो सारी मैंने यहाँ कवर करी है। ये मोर देन इनफ है। इसके बाद आपको जैन धर्म में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें मैंने 2010 से लेकर 2020 तक अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, जिनमें मैंने आईएएस, आरएएस, आरपीएससी, यूपीएससी, एसएससी सारे एग्जाम कवर किए हैं कि अभी तक इन सबसे एग्जाम्स में जो स्टेट पीएससी है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन, अभी तक जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बने हैं वो सारे मैं यहाँ आपके लिए लेके आई हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं जैन रिलीजन। आज हम इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है जैन रिलीजन, यानी कि जैनिज्म, जैन धर्म। जैन धर्म, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से पहले कौन थे? ऋषभनाथ। जो ऋषभनाथ थे उन्हें क्या माना जाता है? जैन धर्म का फाउंडर माना जाता है। उसके बाद डायरेक्ट हम आते हैं 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ। उसके बाद 24वें थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी इनको माना जाता है रियल फाउंडर। पार्श्वनाथ थे, उन्होंने जैन धर्म में 4 सिद्धांत दिए और जो 5वां सिद्धांत है जैन धर्म का वो महावीर स्वामी ने ऐड किया, जो कि क्या था? महावीर स्वामी ने जो ऐड किया था वो था ब्रह्मचर्य। दोस्तों ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शन क्वेश्चन बनता है कि जो जैन धर्म में उसके फाउंडर कौन थे और रियल फाउंडर कौन थे। तो हमें याद रखना है कि जैन धर्म के बहुत सी जगह पे पार्श्वनाथ भी दिया होता है, पर हमें अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि जैन धर्म के फाउंडर कौन थे तो हमें लिखना है ऋषभनाथ। पर अगर ये पूछा जाए कि रियल फाउंडर कौन थे तो रियल फाउंडर में हमें लिखना है महावीर स्वामी। अगर रियल फाउंडर पूछा जाए और उसमें महावीर स्वामी नहीं आए तो फिर हमें लिखना है पार्श्वनाथ। तो ये हमारे आंसर्स होंगे, तो इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर थे। इनके जो फादर थे, इनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था अश्वसेन। अश्वसेन जो कि कहाँ के राजा थे? काशी के। काशी के राजा थे। इनकी माँ का नाम क्या था? वामा देवी। वामा देवी ये कौन थी? इनकी मदर। आगे देखते हैं इन्होंने क्या करा था? 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था और 84 दिन के बाद इनको ज्ञान मिला था। इनको ज्ञान कब मिला था? 84 दिन के बाद। और इनको जो ज्ञान मिला था उसको क्या बोलते हैं हम? उसको मिलते हैं, ज्ञान जो मिलता है उसको बोलते हैं कैवल्य। इनको जो ज्ञान मिला था वो कहाँ मिला था? वो मिला था सम्मेद, सम्मेद शिखर पर। सम्मेद शिखर पर जो कि कहाँ है? झारखंड में। झारखंड की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? सम्मेद शिखर, उस पर इनको ज्ञान मिला था। और ये कौन सा पर्वत था? पारसनाथ पर्वत के पास था ये। पारसनाथ पर्वत के पास था। इन्होंने क्या है? 5 सिद्धांत दिए थे। 5 सिद्धांत दिए थे। पहला था अहिंसा, दूसरा था सत्य, तीसरा था अस्तेय। अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना। और तीसरा था अपरिग्रह।
अपरिग्रह का मतलब है मनी कलेक्ट नहीं करना, धन को कलेक्ट नहीं करना। चलो आगे देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके बारे में ये बनता है कि जो ये तीनों तीर्थंकर थे, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, उनके जो सिंबल थे वो क्या है। ये क्वेश्चन पे एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं। तो ये देख लेते हैं हम कि जो ऋषभदेव थे वो क्या थे, पहले तीर्थंकर, तो उनका जो सिंबल था वो क्या था, बुल। जो 23वें तीर्थंकर थे वो कौन थे, पार्श्वनाथ, उनका जो सिंबल था वो क्या था, स्नेक, सांप। और जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, ये थे 23rd और ये थे 24th। तो जो महावीर स्वामी का जो सिंबल था वो क्या था, लायन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। साथ ही ये भी आ जाता है कि पार्श्वनाथ कौन से नंबर के थे, महावीर स्वामी कौन से नंबर के थे, तो ये भी हमें याद रखना है। अब देखते हैं हम यहाँ महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी के बारे में बहुत से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। तो देखते हैं कि महावीर स्वामी थे वो कौन से तीर्थंकर थे, वो थे 24वें तीर्थंकर। उनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म हुआ था 540 बीसी में। कहाँ हुआ था, वो हुआ था कुंडग्राम में, जो कि कहाँ था, वैशाली में। उनके जो फादर थे, उनके पिता थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था सिद्धार्थ, जो कि क्या थे, एक यात्रक क्षत्रिय थे, यात्रक क्षत्रिय थे। वो कहाँ के राजा थे, यात्री की रिपब्लिक के। इनकी जो मदर थी, इनकी माँ का नाम क्या था, इनकी माँ का नाम था त्रिशला, जो कि एक लच्छवी की राजकुमारी थी, लच्छवी की राजकुमारी थी। इनकी जो वाइफ थी, इनकी पत्नी, उसका नाम था यशोदा। इनकी एक बेटी भी थी, इनकी पुत्री का नाम था अनुज्या प्रियदर्शनी, अनुज्या प्रियदर्शनी। इनके एक दामाद भी थे, दामाद का नाम था जमाली, जो कि आगे चल के इनके पहले शिष्य बने। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि इनके पहले शिष्य कौन थे, इनकी पुत्री का नाम क्या था, वाइफ का नाम क्या था, तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया था, 30 साल की उम्र में घर को त्याग दिया था। अपने जो बड़े भाई है उनका नाम था इनका नंदीवर्धन, उनकी परमिशन से। तो एग्जाम में ये भी आ जाता है आजकल कि उनके बड़े भाई का नाम क्या था, नंदीवर्धन, जिनकी परमिशन से उन्होंने 30 साल की उम्र में सत्य की खोज के लिए घर त्याग दिया था। इनका जो तप काल था, मतलब इन्होंने 12 साल तक तप किया, उसके बाद उन्हें 42 साल की उम्र में कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे देखते हैं कि जो महावीर स्वामी थे उनको 12 साल के तप के बाद 42 वर्ष की आयु में कैवल्य यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ, कैवल्य यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि कौन सी जगह पे हुआ। तो देख लेते हैं कि कौन सा प्लेस था वो जहां पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वो प्लेस था जंबी ग्राम, जंबी ग्राम में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कौन सी नदी के पास में, तो रिवर कौन सी थी, वो नदी थी रीजू पालिका।
रिजु पालिका, रिजु पालिका नदी थी। और ट्री कौन सा था, वो पेड़ कौन सा था, वो था साल ट्री, साल वृक्ष, साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, कभी कभी एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अब बात आती है उनके निर्वाण की, कि उनको कब निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था 468 बीसी में। 468 बीसी में वो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। कब, तब ये 72 वर्ष के थे, 72 वर्ष की आयु में अपना शरीर त्याग दिया था। कहाँ पे, वो था पावापुरी में। पावापुरी में एक राजा थे, उनका नाम था मल्ल राजा सस्तीपाल, मल्ल राजा सस्तीपाल। उनके महल में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। अब जो जैन होता है, जैन का मतलब क्या होता है, अगर हम जैन का मतलब देखें तो जैन का मतलब होता है, जैन डिराइव हुआ था जिन वर्ड से। जिन, जिन का मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, मतलब इंद्रियों का विजेता, विजेता इंद्रियों का। तो ये जैन जिन वर्ड से डिराइव हुआ था। तो जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उन्हें क्या थी, जिन की उपाधि मिली थी। तो जब महावीर स्वामी को ज्ञान कैवल्य प्राप्त हुआ था तो उनको जिन की उपाधि मिली, इस वजह से इस धर्म को जैन धर्म के नाम से जाना जाता है। तो ये धर्म जैन धर्म कहलाया। इसलिए महावीर स्वामी को क्या बोलते हैं, जैन धर्म का फाउंडर, यानी कि रियल फाउंडर भी बोला जाता है, या ऐसे बोल सकते हैं एक्चुअल फाउंडर। एक्चुअल फाउंडर महावीर स्वामी को इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्हें जिन की उपाधि मिली थी और उसी जिन से इस धर्म का नाम जैन धर्म हुआ था। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं कि जो उन्होंने अपना, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। तो पहला उपदेश दिया था उन्होंने, पहला उपदेश दिया था पावा में, पहला उपदेश पावा में दिया था। अब था कि महावीर स्वामी के डेथ के बाद जैन धर्म का प्रमुख कौन बने। तो महावीर स्वामी की डेथ के बाद जैन धर्म के प्रमुख बने उनके जो 11वें नंबर के शिष्य थे। 11वें शिष्य कौन थे, आर्य सुदर्मन, आर्य सुदर्मन। ये क्या बने, महावीर स्वामी के बाद आर्य सुदर्मन जैन धर्म के प्रमुख बने। महावीर स्वामी ने जो जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं उनमें 5वां सिद्धांत ऐड किया था। 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य ऐड किया था, ब्रह्मचर्य ऐड किया था। जो महावीर स्वामी थे वो क्या है, वेद और वैदिक इनको नहीं मानते थे, कि वेद और वैदिक की जो थ्योरी थी उनको नहीं मानते थे। ये क्या था, ये भगवान के एग्जिस्टेंस में भी विश्वास नहीं करते थे, एग्जिस्टिंग ऑफ गॉड में भी विश्वास नहीं करते थे। और क्या था, कर्म को मानते थे, ये कर्म को मानते थे। और क्या था, ये मानते थे कि आत्मा है वो कभी खत्म नहीं होती, आत्मा कभी खत्म नहीं होती, यानी कि पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में ये विश्वास करते थे। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि जैन धर्म ने स्यादवाद का सिद्धांत दिया, स्यादवाद का सिद्धांत। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि स्यादवाद का सिद्धांत कौन से धर्म से संबंधित है, तो आंसर आ जाएगा जैन धर्म से। आगे चलकर जो जैन धर्म है वो 2 भागों में डिवाइड हो गया। एक था दिगंबर जैन और दूसरा था श्वेतांबर जैन।
जो दिगंबर जैन थे वो क्या थे, वस्त्र त्याग करते थे, वस्त्र नहीं पहनते थे। और श्वेतांबर क्या थे, सफेद वस्त्र पहनते थे। तो जो ये दिगंबर थे ये क्या थे, भद्रभाव के अनुयायी थे, भद्रभाव के अनुयायी। और जो श्वेतांबर थे वो क्या थे, स्थूल बाहु के अनुयायी थे। तो ये भद्रभाव और स्थूल बाहु ये क्या थे कि जो जैन धर्म थे, इन दोनों में आगे चलकर लड़ाई हुई और इन्होंने अपने अपने शाखाएं खोली, एक दिगंबर एक श्वेतांबर। दिगंबर थे वो वस्त्र त्याग करते थे, वो भद्रबाहु ने जो सिद्धांत दिए उनको पालन करते थे, और श्वेतांबर जो स्थूल बाहु ने जो बताया उनको फॉलो करते थे। तो इस तरह श्वेतांबर और दिगंबर दो शाखाएं बनी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो कौन से धर्म को मानते थे, तो आंसर आ जाएगा जैन धर्म को। उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी श्रवण बेलगोला में, श्रवण बेलगोला में। ये कहाँ है, ये है कर्नाटका में। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। कौन से सन में हुई थी, तो ये आ जाएगा 298 बीसी में। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि जैन काउंसिल पे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे आते हैं। तो जैन काउंसिल दो बार हुई थी, कि जो फर्स्ट जैन काउंसिल थी और एक थी सेकंड जैन काउंसिल। तो जो फर्स्ट जैन काउंसिल थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 322 या 300 बीसी के आसपास। तो ये कहाँ हुई थी, ये हुई थी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। ये किस राजा ने करवाई थी, ये कराई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस जो काउंसिल थी इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, इसके चेयरमैन थे स्थूल बाहु, स्थूल बाहु। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास, 12 अंगों का कंपाइलेशन हुआ था। अगली है सेकंड जैन काउंसिल। सेकंड जैन काउंसिल कब हुई थी, ये हुई थी 512 आफ्टर डेथ एडी में। ये कहाँ हुई थी, ये हुई थी वल्लभी में, वल्लभी में जो कहाँ है, गुजरात में। ये क्वेश्चन भी एक बार आईएएस आरएएस एग्जाम में पूछा गया है कि सेकंड जैन काउंसिल कहाँ हुई थी। तो और ये भी अधिकतर पूछा जाता है कि कब फर्स्ट कहाँ हुई थी, उसके कौन से राजा ने करवाई थी, उसके चेयरमैन कौन थे। तो ये भी एग्जाम पूछे जाते हैं। जो सेकंड जैन काउंसिल थी उसके चेयरमैन कौन थे, उसके चेयरमैन थे देवर्दी श्रमाश्रवण, देवर्दी श्रमा श्रवण। इसमें क्या हुआ था कि जैन लिटरेचर फाइनली कंपाइल हुआ था, जैन लिटरेचर फाइनली कंपाइल्ड हुआ था। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं जैन आर्किटेक्चर यानी कि जैन वास्तुकला, जैन वास्तुकला।
इसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला देखते हैं श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला ये कहाँ है? ये है कर्नाटका में, कर्नाटक में। इसमें क्या है? गोमतेश्वर यानी कि बाहुबली की प्रतिमा है। गोमतेश्वर यानी कि बाहुबली की। गोमतेश्वर थे कौन? ये थे ऋषभ देव के पुत्र, ऋषभ देव के पुत्र थे। अगला देखते हैं खजुराहो के टेम्पल। खजुराहो के मंदिर ये कहाँ? ये भी जैन धर्म से रिलेटेड है। ये किसने बनवाए थे? ये बनवाए थे चंदेल वंश के राजाओं ने, चंदेल वंश के राजाओं ने। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि खजुराहो के मंदिर कौन से राजाओं ने बनवाए थे, तो आंसर आ जाएगा चंदेल वंश के राजाओं ने। थर्ड देखते हैं एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं ये किसने बनवाई थी? राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने, राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहां पर? औरंगाबाद जिले में, औरंगाबाद जिले में। इसमें कितनी है? 34 गुफाएं हैं, जो क्या है? हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म को समर्पित है। जिसमें से लेकर 1 से लेकर 12 तक की जो गुफाएं हैं वो है बुद्ध धर्म से संबंधित। 13 से लेकर 29 तक है वो है हिंदू धर्म से संबंधित। और 30 से लेकर 34 तक है वो है जैन धर्म से संबंधित। तो एलोरा की जो गुफाएं वो बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म को संबंधित है। आगे देखते हैं दिलवाड़ा के जैन मंदिर। दिलवाड़ा के जैन मंदिर ये कहाँ है? ये है माउंट आबू, राजस्थान में। माउंट आबू राजस्थान में। ये किसने बनाए थे? ये बनवाए थे सोलंकी वंश के राजा भीम फर्स्ट ने। सोलंकी वंश के राजा भीम फर्स्ट ने। अगला है हाथी गुफा टेम्पल। हाथी गुफा टेम्पल ये कहाँ है? उड़ीसा में। तो ये भी एक जैन वास्तुकला का उदाहरण है। अगला है सोनगिरी का टेम्पल। सोनगिरी सोनगिरी ये कहाँ है? एमपी में, एमपी में दतिया में। इसमें क्या है? 108 जैन टेम्पल है। अगला है मुक्तागिरी। मुक्तागिरी ये भी कहाँ है? एमपी के बैतूल में। तो बस ये हमें याद रखना है कि हाँ ये भी जैन लिटरेचर से, आर्किटेक्चर से संबंधित है। तो बस इनको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं जैन लिटरेचर।
जैन लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है कि जैन आगम ये कौन सी भाषा में थे? तो ये कौन सी भाषा में लिखे गए थे? ये लिखे गए थे प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में। इसमें क्या थे? जैन लिटरेचर में थे 12 अंग, 123 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 नंदी सूत्र, या इनको छंद सूत्र भी कहा जाता है, और 4 मूल सूत्र। ये जस्ट थ्योरी है, इसको बस एक बार हमें पढ़ना है कि हाँ ये थे, ठीक है, बस इसको पढ़ के ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन जो 2010 से 2020 तक पिछले 10 सालों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे आरएस, आईएएस, यूपीएससी, एसएससी और जितने भी एग्जाम में उसमें इन जैन धर्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ लेके आई हूँ आपके लिए। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों प्लीज ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर महावीर वाज बोर्न, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हम थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कहाँ हुआ था। तो उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कुंडग्राम में। तो ये आ जाएगा कुंडग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज बिलीव्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत माना जाता है। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? वो माना जाता है ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा अहिंसा को। तो ये 2 आ जाएगा अहिंसा। अगला क्वेश्चन है हु इज बिलीव्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो यहाँ पर हमने ऑप्शन में देखा, ऑप्शन में यहाँ पर कहीं भी महावीर स्वामी नहीं है। तो अगर महावीर स्वामी को क्या है, वैसे तो रियल फाउंडर महावीर स्वामी को माना जाता है पर ऑप्शन में ये नहीं है। तो उसके बाद जो फाउंडर थे वो कौन थे? वो थे पार्श्वनाथ। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा हमारे पास पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शादिज्म वाज द रूट ऑफ विच रिलीजन, शादवाद किस धर्म का मूल सिद्धांत था? तो जो शादवाद है वो कौन से धर्म में था? वो था जैन धर्म में। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा जैन। अगला क्वेश्चन है टू विच रिलीजन इज द वर्ड तीर्थंकर रिलेटेड, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो जो तीर्थंकर है ये वर्ड किस धर्म में यूज किया गया था? वो किया गया था जैन धर्म में। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। दोस्तों आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आप तब तक ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और अगला वीडियो देखना ना भूलें, अगला वीडियो जरूर से जरूर देखें क्योंकि उसमें 2010 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ लेके आऊंगी आपके लिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।